भगवान कृष्ण का जो नाम है ना कृष्ण, वो इसलिए पड़ा कर्ष्यति इति कृष्ण, अर्थात जो हमारे मन को आकर्षित करना जानता हो, चुरा लेता हो। हरति इति हरि, जो हृदय का हरण कर ले, जो मन का, जो चित्त का हरण कर ले। तो जो गोपी आती लाल जी का दर्शन करती, सोई लाल जी वाकू देख के नेक्स्ट मुस्कुरा देते, और मुस्कुराहट देख के गोपी एकदम ठाकुर जी को अपना तन मन धन सब दे बैठती। भगवान ने ऐसा करके सारे ब्रज को अपना बना लिया। ऐसा अद्भुत आनंद ठाकुर जी ब्रज में दे रहे हैं। अब भगवान की आगे की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। सब एकदम शांति से बैठ जाओ, एकदम हल्ला नहीं, आपस में बातचीत बंद, कथा में ध्यान। तो अब श्री ठाकुर जी की लीला आगे बढ़ी। भगवान को मारने पूतना आई, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशून चकार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। सबरे ब्रज के गांवों में बालकों को मारती मारती बाल घातनी पूतना पहुंच गई गोकुल। लाला को मारने पर ठाकुर जी तो हमारे महाराज बड़े पराक्रमी हैं, आई थी मारवे, पर भगवान दयालु करुणा निधान। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। सुखदेव जी का हृदय इसी श्लोक से आकर्षित हुआ था कि देखो आई है मारने पूतना, और भगवान ने उसको अपनी माता की जैसी गति मोक्ष दे दिया। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसा भला दुनिया में कौन होगा दयालु जैसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो सोचो जो भाव से उनसे रिश्ता बनाएगा उसको तो ठाकुर जी पलकों पे बिठा के रखेंगे। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, जैसे भक्त नचाए वैसे मैं नाचूंगा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान ने पूतना का उद्धार किया। सक्टासुर सकट के रूप में आया, उनका उद्धार किया। तृणावृत आंधी के रूप में आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। अब ये सब दैत्यों को ऐसे ही जल्दी निपटा देते हैं ताकि आगे की कथा में बढ़े, क्योंकि दैत्य मरे तो उससे क्या कथा में क्या रस। पर ये सब दैत्य भी कोई साधारण लोग नहीं है, ये सब भगवान के कोई ना कोई किसी अवतार का कोई देवता है, कोई ऋषि है, अपराध के कारण ये बन गए। तो ये सब भी प्रणम्य है। तो भगवान सबका उद्धार करते करते भगवान का नामकरण हुआ, प्रभु का नामकरण हुआ। श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा, कई नाम भगवान के रखे गए, अनेक प्रभु के नाम हैं। जिसको जिस नाम से ठाकुर जी से प्रेम हो जाए भगवान उसको अपना नाम समझ लेते हैं। तो नामकरण हुआ है, फिर भगवान थोड़े थोड़े से अब बड़े होने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा गुटमन चलने लगे हैं। मैया चलाने के लिए, अब जानती तो है कन्हैया को खाने में सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, बोलिए ना जोर से, माखन। तो मैया जब कन्हैया को चलाने की कोशिश प्रयास करती है, दूर माखन का एक कटोरा लेके ठाड़ी है जाती है। अरे लाला माखन खाएगो तो आ इधर आ। तो ठाकुर जी धीरे 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 चलना सीख, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। नंद भवन नंद लाल ठुमक चलन लागे, आंगन की शोभा देख जितने भी देवता हैं वो सब बलिहार हो रहे हैं। आहा हा प्रभु तुम्हारी लीला कौन समझ सकता। दुनिया को चलाने वाला बताओ चलना सीख रहा है, कितनी अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। और ऐसा चलना सीखे, नेक नेक ठुमक ठुमक चलते चलते देहरी पे गए, किया को पार करेंगे। देहरी पार करवे को देहरी पे चढ़ तो गए, पर अब उतरो ना जाए, बीच में लटके ठाड़े। और नारद जी महाराज आकाश मार्ग में छवि देख देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। बताओ एक देहरी नहीं पार कर सकते क्या भगवान, पर आनंद। ये अवतार कृष्ण अवतार कोई भगवान सिद्ध होने के लिए नहीं ले रहे कि हम भगवान हैं। इस अवतार में तो भगवान ने हर वो प्रयास किया कि कोई हमें भगवान ना माने। बुरा नहीं मानना, पर ये बात सच्ची है, ये कोई शास्त्र में नहीं लिखी, पर ये अब मेरा छोटी बुद्धि का एक छोटा सा भाव है। भगवान बनने में मजा नहीं है। और मजा क्यों नहीं है, क्योंकि आज का जो भगवान का हम देख रहे हैं ना सिस्टम, लोग जिस तरह से भगवानों को रखते हैं, बड़ा महाराज भगवान ही बचाए उससे। तो ऐसी गति करके रखते हैं अपने घर के ठाकुर जी की, महीना भर की महाराज वो अगरबत्ती धूप बत्तियों की राख पड़ी रहती है ठाकुर जी के सामने। और बेचारे गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी एक ही कपड़े में महीना भर एक ही कपड़ा, ना स्नान ना ध्यान, रख लेते हैं। भैया किसने कहा आपको मूर्ति रखने की? नहीं कर सकते पूजा, ठाकुर जी की चित्र रख लो, चित्रपट की इतनी नियम नहीं है, आप चित्र रखो, मत स्नान कराओ। पर अगर गोपाल जी रखते हो ना, तो गोपाल जी की सेवा भी, यहां तक कि दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई कर्म कांड विधि विधान की अगर सेवा है ना, तो लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि वो बाल स्वरूप है। अष्टयाम सेवा होनी चाहिए, 8 समय भोग, ये सब होना चाहिए। चलो ज्यादा भी आप पूरा विधि विधान नहीं कर सकते, पर इतना तो करो। लड्डू गोपाल जी रखते हो तो सुबह भोग लगाओ, दोपहर को लगाओ, संध्या को लगाओ, जो खा रहे हो वो अर्पित करो। सुबह आरती, शाम को आरती। भोजन में भी ये नहीं है कि भोग लगाने के, अब सुन लिया माखन अच्छा लगता है भगवान, माखन मिश्री। अब ठाकुर जी के सामने रोज चनोरी धर देते हैं। अब बेचारे कितने दिन तक खाएंगे मीठा। कभी तो उनका मन करता हो ना, दाल चावल आ जाए, रोटी आ जाए, अच्छा भोजन आ जाए, प्रसादी आ जाए।
अब ये तर्क मत देने लगना कि भगवान भोजन थोड़ी करते हैं। अरे क्यों नहीं करते? अपना मानोगे तो भोजन कराओगे, भगवान को खिलाओगे पिलाओगे, कहीं जाओगे लेके जा, हाँ लेके जा रहे हो ठाकुर जी को। आजकल एक बड़ा प्रसिद्ध ट्रेंड चल रहा है कथाओं में ठाकुर जी को लेके जाना। लेकिन अगर लेके जाते हो ना तो उनकी सेवा भी वैसी होनी चाहिए। ये नहीं लेकर के गोपाल जी को कहीं भी रख के आ गए। मैंने आंखों से दृश्य देखा फोटो में, जहाँ लोग कई बार जैसे जन्माष्टमी मंदिर जाते हैं तो वहाँ अंदर कुछ अलाउड नहीं ले जाना। मथुरा में बाहर जूते चप्पल स्टैंड है, वहाँ जूते चप्पल स्टैंड में गोपाल जी रख के चले गए। क्या कर रहे हो आप? कितना अपराध कमा रहे हो आप? खूब सेवा करो। मैं भी इस बात के पक्ष में हूँ कि ठाकुर जी को कभी घर में अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहिए। हाँ, अगर घर में कोई सेवा करने वाला हो तो आप उनके हवाले करके जा सकते हो। अकेला ताला मार के चले गए ऐसा नहीं, पर साथ लेके जाते हो तो विधि विधान थोड़ा रखना चाहिए। घर में ठाकुर जी हैं तो उनकी सेवा पूजा ढंग से करो, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाओ, अच्छा अच्छा भोग लगाओ सुबह शाम। गुरु परंपरा अनुसार देखो, सबकी संप्रदाय सबकी गुरु आज्ञा अलग अलग होती है, तो जो आपके गुरु आपको आदेश दे वैसे सेवा करो, वैसे घर में ठाकुर जी। अच्छा, भोग कौन कौन लगाता है ठाकुर? घर का पहला जो भोजन की थाली वो ठाकुर जी के सामने किस किस के घर में जाती है? देखो झूठ नहीं बोलना, लगाते हो तो बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं लगाते आज से ही सोच के जाओ, घर का पहली जो थाली है वो पहली जाएगी ठाकुर जी को, और पहली रोटी जाएगी किसको? गौ माता को। ये दो चीज पहले जाए, उसके बाद आप खाओगे। ये नहीं सुबह उठते ही उठते हम तो चाय पीने वाले हैं। पहले तो ये शहरों में ही होता था, अब तो गांव में भी पहुंच गया। उठते ही उठते ना नहाएंगे ना धोएंगे और बस हाथ में आ जाती है चाय की प्याली। अरे नहीं, स्नान कर लो, ध्यान कर लो, कोई पूजा माला इत्यादि कर लो, उसके बाद फिर कुछ खाओ पियो। मैया ऐसे करेंगी, पूरे सुबह से लेकर दोपहरी तक भोजन बना लेंगी, काम करेंगी, उसके बाद दोपहरी में जाके नहाएंगी, स्नान करेंगी। ये भी गलत है। पहला काम स्नान होना चाहिए, पहले शरीर की शुद्धि, फिर ही घर का भोजन बनना चाहिए। बिना स्नान के किसी महिला को घर का भोजन प्रसादी नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर आपको यह कि हम तो खुद ही खाना, तो कुछ भी करो। यह कि नहीं हमारे घर में ठाकुर जी, हमें शुद्धता रखनी है, सात्विकता के साथ रहना, तो पहले स्नान करो फिर भोजन बनाओ। भोजन भी वैसा बनाओ जो भोग लगा सकते हो, ऐसा कुछ उल्टा सीधा ना हो, प्याज लहसुन ना हो, तुलसी पत्र डालो, अर्पित करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें पर बड़ी जरूरी बातें हैं, ये सबको करनी चाहिए। नहीं तो देखो फिर भगवानों की क्या विचारों की दशा करके रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का सम्मान रखो, घर में प्रेम करो, उनसे लाड़ लड़ाओ। कभी बैठ के 2-5 बात की अपने ठाकुर जी से, बैठ के बातें क्या करो उनसे। अच्छी हो तो बताओ, बुरी हो तो बताओ, खुशी की है तो बताओ, दुख की है तो बताओ। फिर देखो ठाकुर जी जो कहते भगवान हमसे तो बोलते नहीं। बोलते कैसे नहीं? अनुभव होता क्यों नहीं? क्योंकि हम खुद कोशिश नहीं करते। मूर्ति मानते उनको, पत्थर की, अष्टधातु की, ये सब मानते। एक ऐसी विनोद में कथा सुनाई जाती, पहले कहते कोई शास्त्रीय नहीं है पर ऐसी उदाहरण दिया जाता है कि एक आदमी था, उसको बालक नहीं था, किसी से कहा जी क्या करें, तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि भाई लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लो, हो सकता है लड्डू गोपाल जी कृपा कर दे। लड्डू गोपाल जी ले आया, सेवा करी, 1-2 साल कुछ नहीं हुआ। अब तो महाराज आजकल लोगों की भक्ति भी तो ऐसी तुरंत बदल जाती है, इच्छा पूरी हो जाए तो जय हो जय हो, और नहीं हो तो भैया हिंदू धर्म वाले 33 करोड़ देवी देवता, ये नहीं सुनना तो दूसरे को सुनाएंगे, तुरंत पलटी मार लेते हैं। तो क्या किया, गोपाल जी को तो एक कोने में कर दिया, बोले तो सुनते ही नहीं हमारी, बीच में कोई दूसरी देवी देवता की मूर्ति लाके बिठा दी। अब इनकी सेवा करेंगे, अब इनका मंत्र जाप करेंगे। गोपाल जी कर दिए कोने में, अब मूर्ति लाके बिठा दी, वहां जाके धूप बत्ती जला दी, धूप बत्ती जली। अब गोपाल जी भी बड़े चतुर हैं, यहाँ बीच में जलाई धूप बत्ती। अब धूप बत्ती का अपना एक ना चलने का अपना एक स्टाइल होता है, धूप बत्ती अपने विधान से चलती है। जैसे रखोगे बीच में पर धुआं जाएगा, जिस तरह हवा होगी टेढ़ी टेढ़ी चलती है। तो महाराज धूप बत्ती उसने रखी तो बीच में जो नए वाले देवता आए थे उनके लिए कि अब ये सुनेंगे, पर उसका जो सुगंध है, जो उसकी धुआं है, वो गोपाल जी की ओर जाने लगा। तो क्या बोल रहा है बैठा बैठा, अच्छा काम हमारा पूरा किया नहीं, और बैठे बैठे सुगंध ले रहे हो। अभी आपको बताते हैं, सही रुई लाया गोपाल जी की नाक में लगा दी कि तुम हमारा काम नहीं बनाया, हम तुमको सूंघने भी नहीं देंगे। और जैसे उसने किया ना तो गोपाल जी खुश होकर के मूर्ति से प्रकट हो गए। अब तो डरने लगा, हमसे कोई गलती हो गई। वो गलती नहीं बेटा, मैं तुझ पे बड़ा खुश हूँ। बोला ऐसा हमने कौन सी खुशी की बात कर दी जो आप खुश हो। ठाकुर जी बोले खुशी की बात यह कि सबरी दुनिया हमें ये सोचती है कि ये पत्थर की पीतल की मूर्ति है, पर तू पहला इंसान है जिसने कम से कम सोचा तो कि ये सूंघ भी सकता है, इसको खुशबू भी आती है। तूने इतना माना, इसका मतलब तू मुझे मूर्ति नहीं मानता। बस इस बात से खुश हो गया। लो इतने भोले हमारे ठाकुर जी, इतने दया निदान है। कब कौन सी बात टेढ़ी मेढ़ी भी उनको भा जाए कोई पता नहीं है।
तो महाराज अब ये काम तुम मत ट्राई करने लगना घर जाके, कॉपी में बड़े आगे रहते ना, हम उसने किया हम भी करेंगे, नहीं ये सब भक्ति में नकल नहीं चलती है। तो महाराज ठाकुर जी जो ये अवतार ग्रहण किए हैं, इस अवतार में श्रीलाल जी का एक ही उद्देश्य है, कोई हमें भगवान न माने, हमें अपना माने। और भगवान का ये उद्देश्य पूरा भी हो रहा है। ब्रज के सब लोग लाला को अपना कोई बालक मानता है, कोई मित्र मानता है, सब में यही भाव है। अब ठाकुर जी की लीला आगे बढ़ी, कैसे एक दिन एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहिने, माता यशोदा सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दधि मंथन कर रही हैं, और जैसे मैया दधि मंथन करती है, घर्षण की आवाज आती है रस्सी की, तो लाल जी जाग जाते हैं, समझ जाते हैं कि अब सुबह हो गई, भोर हो गई, जगने का समय हो गया। तो ठाकुर जी उठे और उठ करके रोते रोते भये, आंख मलते मलते भये अपनी मैया ढोरे आए, मैया भूख लगी है, भूख लगी है। मैया बोली लाला ने थोड़ा सो इंतजार कर ले, ताजा माखन निकर ही रहे हो, जब खा लीजो। ना ना मैया हम तो अभी खाएंगे, हम तो अभी खाएंगे। सो मैया ने, लाला पतो है बड़ो जिद्दी है, माने वो नहीं। सो मैया ने वहाँ को ध्यान भटकाने के ताई कछु और बात निकाली, लाला के ब्याह की बात निकाली। लाला ब्याह करेगो? तो महाराज एकदम प्रसन्न है गए। ब्याह के नाम से ठाकुर जी को बड़ी खुशी मिलती है, बचपन से ब्याह को बड़ो शौक, बड़ो चाव है इनको। कोई बारात हो और वहां में कन्हैया नहीं जाए, बराती बन के है ना सके। सबकी बारात में सबसे पहले पहुंचे बराती बनकर, और अपने ब्याह को भी बड़ो चाव, मैया को भी चावे, बेटा को भी चावे, मैया को सास बनने को चावे और लाला को दुल्हा बनने को चावे। सो दोनों बैठ के बतरा रहे हैं, मैया मेरे ब्याह करवा दे, मैया हाँ लाला करवाऊंगी। अनेक सुबह तो है जानते हैं, शाम तेरे बाबा को कहूंगी, बाबा फिर 2-4 रिश्ते देखेंगे, 2-4 जगह बात चलाएंगे। अरे ना ना मैया, जब तक तो कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे, शाम तक तो अभी करवा दे। मैया बोली बाबरे, कोई गुड्डा गुड़िया को खेल थोड़ी है कि अभी करवा दूं, टाइम तो लगेगा। सो दोनों बात कर रहे थे मधुर मधुर। ठाकुर जी अपनी मीठी मीठी वाणी से अपनी मैया को खूब रस दे रहे थे। मैया डूबी हुई थी एकदम लाला की बातों में। और तभी मैया को याद आई, अरे राम राम राम, मैं तो चूल्हे पे अपना दूध धर के आई, सो तो अब तक तो उपन के बह गए होगो। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, तुरंत उठायो लाला को और नीचे ऐसे ही धरती पे जल्दी से बिठा के मैया भागी दूध बचाने। सो यही बात पे लाल जी एकदम फूल के गुब्बारा रह गए। अच्छो मैया, हम जहां, एक सिनेमा का डायलॉग है ना, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से ऐसे कुछ है, चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब ठाकुर जी कहीं आए और कोई उनको ऐसे ही नजरअंदाज करके चला जाए, इससे बड़ी और बेइज्जती क्या होगी। ठाकुर जी कहते हैं हम निकले और कोई हमें देखे ना, और मैया को देखो हम बैठे हैं बात कर रहे हैं और हमको यहाँ पटक के दूध बचाने चली गई। इतनी भयानक बेइज्जती हमारी, और वो भी किसके लिए? दूध के लिए। जाको मतलब है मैया को पूत प्यारो ना है, मैया को दूध प्यारो है। ज्यादा ही प्यार बढ़ गयो मैया को या दूध दही के प्रति। अब देखो हम कहा करेंगे। सोई लाल जी ने निकारी अपनी फेट में थे बांसुरी, और जितने भी मैया के दूध दही के मटका मटकी मैया ने सजा सजा के धर रखे, बड़े पुराने पुराने चचिया सास के, ताई सास के, बुआ सास के, सबरे वहां लटक रहे। ठाकुर जी ने सब फोड़ डाला, सारे मटका मटकी फोड़ दिए, सबको दूध दही पूरे आंगन में फैल गयो। मैया ने थोड़ी देर बाद जब दूध को ने सही कर, और वो दूध भी देखो, अब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। बाकी यशोदा मैया वो दूध भी इसलिए बचाने गई क्योंकि ठाकुर जी को वही दूध प्रिय था। भगवान के महल में कई सारी गैया थी, धौरी, धूमर, कारी, गौरी, गंगी, पद्मा। पद्मा गैया का दूध ठाकुर जी पीते थे। पद्मा गैया का दूध ठाकुर जी पान कर। पद्मा गैया इतनी सुंदर गौ माता होती कि उसकी दूध की सुगंध कई कई कोस दूर तक आ जाती, ऐसा दूध होता पद्मा गैया का। तो वही ठाकुर जी पीते थे। सो मैया कन्हैया भूखो ना रह जाए, यही के ताई तो दूध बचाने गई, पर ठाकुर जी तो नाराज है। आई मैया वापस, तो जैसे ठाकुर जी ने देखी मैया आ गई, नजरें मिली, और आज ठाकुर जी समझ गए मैया की नजरन में आज बड़ो क्रोध है, बड़ी गुस्सा है मैया, आज हमारी क्लास लगवे वाली है। सोई ठाकुर जी भागे बड़ी जोड़ते। मैया बोली आज लाला तो कुछ छोड़ूंगी ना, चक्कचू भी आ जाए, तेरी शैतानी हत्ते ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, आज तो को मजा चखाए के रहूंगी। सो मैया लाल जी को पकड़ने दौड़ पड़ी। ठाकुर जी आगे आगे, मैया पीछे पीछे, खूब दौड़ी आंगन में। अंत में ठाकुर जी पकड़ में आए। मैया रस्सी लाई, रस्सी से ठाकुर जी को बांधवे लगी, पर बांधी तो रस्सी क्या हो गई, क्या हो गई, छोटी पड़ गई, 2 उंगल छोटी पड़ गई। ठाकुर जी बोले ले मैया बांध ले हमको।
मैया बोली तो क्या और रस्सी ना मिलेंगी का घर में, और लाऊंगी, लंबी लाऊंगी पर तो को बांधूंगी। तो मैया और रस्सी लाई, बड़ी वारी लाई, बातें बांधे, वो भी छोटी पड़ गई। मैया ने फिर 2 रस्सी जोड़ दी, अब तो बंधेगो, पर वाकू जैसे बांधो तो छोटी पड़े। कभी कभी ठाकुर जी ब्रज लीला में भी ना अपनी योग माया का उपयोग कर लेते हैं, तो आज वही कर रहे हैं। जितनी रस्सी मैया लाती गई छोटी पड़ती गई। अंत में जाकर के जब मैया लाला को समर्पित भाव से कहती, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे भैया अब तो बंधन में आ जा। ठाकुर जी ने कही अब आ जाएंगे। देखो भगवान की आदत है, कोई अपने बल से भगवान को पाना चाहे ना, पकड़ना चाहे तो कभी जीवन भर नहीं पकड़ सकता। भगवान कहते दिखा पकड़ के, दिखा में बांध के, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। जब भक्त दोनों हाथ उठा के कह देता, हे नाथ अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं कितना भजन करूं, कितना साधन करूं, मैं तुझ तक नहीं पहुंच सकता। अब तू आ गया, मैं तुझ तक नहीं आ सकता, पर तू तो आ सकता है। जब आदमी शरणागत हो जाता है तब ठाकुर जी उसकी बाह पकड़ते, अब ठीक है, अपना बल लगाओगे तो प्राप्त नहीं कर सकते। कृपा तो तभी मिलेगी जब छोड़ दोगे उनके चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो जब मैया ने कही ना समर्पण भाव थे, ठाकुर जी बोले अब ठीक है, अब बंध जाएंगे हम। तो एक रस्सी ला के जैसे बांधी, ठाकुर जी उसमें बंध गए और मैया काम करने भीतर चली गई। ठाकुर जी ने उखल को गिरायो, गिरा के यमला अर्जुन वृक्ष के बीच में फंसायो और पकड़ के जोर से झटका लगायो। और जैसे झटका लगो दोनों पेड़ जमीन पे धड़ाम ते आके गिरे और दोनों के भीतर से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होके भगवान की स्तुति करने लगे। कुबेर के दोनों पुत्र हैं, नारद जी के श्राप के कारण इनको वृक्ष बनना पड़ा, आज भगवान ने उनका उद्धार कर दिया, दोनों का उद्धार हुआ। इस प्रकार उखल बंधन की ये सुंदर लीला श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की जो लीला है, ब्रज में भगवान ने जो ब्रज की माटी का पान किया है, ये तो आप सब जानते ही होंगे, ब्रज से जुड़े भी होंगे। तो ब्रज में जो ब्रज की सबसे प्रसिद्ध चीज है, कोई कहेगा ब्रज की लस्सी बड़ी प्रसिद्ध है, अब जो जिसकी जैसी मति उसको तो वही दिखाई देगा। कोई कहेगा मथुरा के पेड़ा बड़े प्रसिद्ध हैं, पर ब्रज की सबसे बड़ी कोई प्रसिद्ध चीज और सबसे बड़ी कोई पहचान है तो ब्रज की माटी है, ब्रज की रज है। तो कैसे पता लगेगा कि ब्रज की रज की इतनी महिमा है? भगवान ने कहा पहले हम इसको पान करते हैं, हम ब्रज रज खाएंगे तो लोगों को पता लगेगा कि देखो भैया ब्रज रज की कितनी महिमा है। एक ब्रज का कण भी रज उड़ करके मस्तिष्क पर लग जाए, माथे पर लग जाए, तो जन्म जन्मांतरों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रज भूमि ऐसे ही महान नहीं है, ब्रज का कण कण महान है, ब्रज की रज महान है, क्योंकि वहां ठाकुर जी लीला करते हैं। जहां ठाकुर जी लीला करते हैं ना, वो भूमि अपने आप धन्य हो जाती है, अपने आप उस भूमि का आनंद अलग हो जाता है। और ब्रज में कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां आज भी भगवान की लीलाएं होती हैं। जैसे आपका स्थान है ना कदमखंडी, ब्रज में ऐसे कई सारे स्थान हैं। नंदगांव के पास एक जगह, उसका नाम भी आप ही के ये नाम जैसा, उसका नाम टेर कदम है, वहां भी कदम के वृक्ष है। तो टेर कदम इसलिए, टेर मतलब जो सब जानते ही होंगे, आप सब तो ब्रज के आसपास के ही हो, जोर से टेर हेला दे के जो बुलावे ना, अरे ओ नंद के छोरा यहाँ, तो टेर लगाते थे ठाकुर जी, कदम पे खड़े होके अपनी गैयान को जोर जोर से बुलाते। सो वहां ठाकुर जी गैयान को पुकारते। तो आज भी बड़ा सुंदर स्थान है। कई वृंदावन, कई क्या अधिकतर हर तीर्थ में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी भौतिकता आ ही गई है, लोग ज्यादा आने लगे हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन कुछ स्थान अभी भी ऐसे हैं जो सुरक्षित है और वहां जाना चाहिए। उन स्थानों का अलग ही आनंद आता। आप कितने भी बड़े बड़े चमचमाते आश्रम मंदिर चले जाओ, लेकिन जो आनंद किसी वृंदावन की एकदम छोटी सी कुटिया में यमुना के घाट पर कदम के वृक्ष के नीचे बैठ के आएगा ना, वो आपको दुनिया के किसी संगमरमल में नहीं आ सकता है। और आप सब भी भाग्यशाली हो कि आपको भी इतना अपने क्षेत्र में ऐसा सुंदर स्थान मिला जहाँ चारों ओर कदम के वृक्ष हैं। कुछ चीजें ऐसी है ना जिनका नाम लेती कृष्ण की याद आ जाती है। बांसुरी, बंशी कहीं नाम आया ना तो पहला नाम याद कृष्ण की आई है। श्री राधा, पहले कृष्ण याद आएंगे, यमुना कृष्ण याद आएंगे, कदम्ब वृक्ष कृष्ण याद आएंगे। तो ये कदम्ब वृक्ष का होना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ ठाकुर जी लीला आज भी करते हैं। और जो मुझे बताया गया, जो कथाएं यहाँ की बताई गई, कैसे कैसे भगवान की लीला
यजमान जी बता रहे थे 2 वृक्ष हैं, कोई उसके बीच में एक डाली है, उस पर झूला ठाकुर जी झूलते थे, उसका किसी ने दर्शन भी किया है और फिर उनका नाम भी कुछ मुझे याद नहीं पर बता रहे थे। तो ये सब लीला होना इस बात का प्रमाण है कि ये सुंदर अद्भुत स्थान है, भगवान का धाम है, यहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं। कभी कभी समय निकाल, कभी क्या थोड़ा समय निकाल के रोज यहाँ आकर के बैठा करो। मंदिर है और अब तो यहाँ जो बड़ा प्रयोजन चल रहा है कि यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। भव्य मंदिर भले बनेगा, सुंदर मंदिर बनेगा, लेकिन इसकी जो आसपास की जो वास्तविकता है ना वो ऐसी रहेगी और वो ऐसी रहनी चाहिए, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही तो वही उसका प्राण है। तो ये सारी चीजें हमें भगवान की याद दिलाती है। तो श्री ठाकुर जी भी ब्रज में ब्रज की माटी, ब्रज की रज का पान करते हैं। यशोदा मैया को बालक आके शिकायत करते, मैया तेरो छोरा बड़ो शैतान है, अब तो माटी भी खावे लगे हो। तो मैया ने लाला की मुंह खोल करके माटी खाई के ना खाई, सुबह को दर्शन करने के लिए मैया ने कही लाला को। तो लाला बोले मैया ना 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 हम भक्षितवानम भ सर्वे मिथ्याभिसंशिन, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई। तो बोले ठाकुर जी ने झूठ बोल दिया। बोले नहीं, झूठ नहीं बोले, सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिदानंद विग्रह है, इनका झूठ भी सच है। कैसे? बड़े बड़ी चालाकी से शब्द का उपयोग किया, ना हम भक्षितवानम भ, ना हम एक तो हो गया, ना हम मैंने नहीं खाई, पर अगर इसी का संधि विच्छेद कर दो तो ना को कर दो अलग, अहम को कर दो अलग, ना अहम भक्षितवानम भ सर्वे मिथ्याभिसंशिन, मैया मैंने ही माटी खाई। जैसे एक भजन गाते हैं ना, शायद आप सबने सुना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इसके अब दोनों ही भाव है, एक भाव तो ये मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, एक भाव ये मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो वैसे ही यहाँ भी श्लोक में कह रहे ना अहम भक्षितवानम भ, मैया मैंने ही माटी खाई, पर वो लग ऐसे रहा मैया मैंने नहीं खाई। मैया बोली चलो देख लेते हैं, पता चल जाएगा किसने खाई किसने नहीं खाई। मुंह खोल के दिखा। ठाकुर जी ने खोल दिया मुंह, और जैसे मुंह खोला तो मैया ने देखी लाला के मोहड़े में तो महाराज ब्रह्मांड घूम रहे हैं, धरती आकाश पाताल चहु और लाला के मुखमंडल में दर्शन करके मैया एकदम घबरा गई, मैया एकदम परेशान है गई, और एकदम परेशान है कि मैया मूर्छित है कि वहीं लुढ़क गई, गिर गई। जैसे मैया गिरी सो यशोदा मैया को जब होश आयो तो ठाकुर जी ने अपने बलते, अपनी योग माया के बल से सब भुलवा दिया। मैया सब भूल गई, सब विस्मृत हो गया। इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने ब्रज रज खा करके ब्रज की महिमा बढ़ाई है। भगवान की और लीलाएं आगे बढ़ती है। भगवान ने माखन चोरी लीला आरंभ की, भगवान ने माखन चोरी लीला आरंभ की। इसमें भी बड़ा रस है। आप सबने रास लीला तो कभी देखी होगी शायद। रास लीला हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध लीलाओं में से एक मानी जाती है, और उस लीला में आप देखते होंगे कैसे भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। सब गोपियां उनको अपने अपने घर आवाहन करती है, घर बुलाती है। तो ठाकुर जी सबके घर घर जाके माखन चुराते हैं, और माखन के साथ साथ गोपियों का चित्त, गोपियों का मन भी चुराते हैं। तो भगवान किसके घर जाते हैं? बोले घर तो बहुत है ब्रज में, पर जाते उसी के घर में है जो गोपियां भगवान को बुलाती हैं अपने घर, उन्हीं के घर ठाकुर जी जाते हैं। तो आपको घर भी ब्रज से ज्यादा दूर नहीं है। ठाकुर जी ब्रज में लीला करते हैं तो माते ने इतनी दूर तो आ ही सके, आप पे कृपा करवे, पर आप सबको वाकई नहीं ठाकुर जी से निवेदन करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। गोपी कहती है, गोपी का ये निवेदन है कि हे प्रभु आप हमारे आंगन में पधारोगे तो सब तैयारी बता देनी चाहिए ना ठाकुर जी को, ताकि उनका देख के मन ललचा जाए, अच्छा इतना स्वागत करेगी। तो गोपी इस भाव के द्वारा भगवान को अपना भाव समर्पित करती है। इसके बाद भगवान ने माखन चोरी लीला करी, सबके घर जाकर के गोपियों का चित्त चुराया। फिर भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में गौचारण लीला आरंभ की। भगवान को गौ माता से कितना प्रेम ये बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने 5 साल 2 महीने की अवस्था में गाय चराना आरंभ किया। इस गौचारण लीला में भगवान ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर सबका उद्धार किया है। ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया। भगवान की लीला देखो कितनी अद्भुत है। भगवान को समझना, जैसे भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, अब जानन्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम। हे अर्जुन, कोई बिरला ही होता है जो मुझे या मेरी लीला को समझ पाता है। और कृष्ण लीला सचमुच सबको पचाई नहीं जा सकती। कृष्ण की कथा सबकी बुद्धि में आती भी नहीं। अरे ऐसे कैसे भगवान कर सकता है? और जगत का साधारण आदमी को ये बात करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे जगत नियंता, जगत की सृष्टि करता ब्रह्मा जी धोखा खा गए भगवान की लीला को देख करके। अब भगवान का तो देखो स्वभाव है, भगवान ऊंच नीच करते नहीं। ग्वाल वालों के संग खा लिया, झूठा खा लिया, झूठा खिला दिया। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, सूरदास जी का पद है।
ग्वालन के हाथ से छीन छीन के ठाकुर जी खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा, अरे राम 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 राम, इतनी अपवित्रता, ये कैसा भगवान है, ऐसी अमर्यादा, ना शौच अशौच ना पवित्रता पवित्र, किसी का ध्यान नहीं रख रहा। मन में लगा ये भगवान भगवान नहीं, कोई बहरूपिया है, ऐसी भगवान बना घूम रहा, परीक्षा लेके देखो। तो ब्रह्मा जी गाय बछड़ा सबका हरण करके ले गए। लेकिन सर्व सामर्थ्य भगवान के लिए क्या कोई मुश्किल काम है सृष्टि का निर्माण करना? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी लगता भूल गए, आपका सृजन भी हम नहीं किया है, नाभि से प्रकट भय हो और आज हमको यह कर दिखा रहे हो। भगवान ने कहा, लो आज हम एक नई सृष्टि का निर्माण करेंगे। अब तक भगवान जीवात्मा में अंश रूप में जाते हैं, लेकिन आज भगवान खुद ही संपूर्ण अपने स्वरूप के द्वारा अलग अलग रूप धारण कर लिए। भगवान गैया बन गए, बछड़ा बन गए, ग्वाला बन गए। ये सब रूप भगवान ने अपने ही अनेक रूप धारण करके बना लिए। 1 वर्ष तक भगवान इसी प्रकार गैया चराते रहे। किसी को आभास मात्र नहीं हुआ कि ये नकली असली इनके बालक बच्चे ग्वाल बाल नहीं है, किसी को पता नहीं चला। भगवान 1 साल तक गैया चराते रहे। 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी समझ गए देख करके कि ये साक्षात भगवान है, भगवान के अलावा कौन ऐसी सृष्टि कर सकता है। तो श्री ब्रह्मा जी ने आके भगवान की स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं, किया आपको माफ। बोले, माफी से काम नहीं चलेगा प्रभु, हमें कुछ दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, क्या चाहिए आपको? ब्रह्मा जी बोले, हमको आप ब्रज में वास दे दीजिए, ब्रज में कुछ बना दीजिए। भगवान ने कहा, माफ करना ब्रह्मा जी, ब्रज की तो सारी सीट पहले से ही रिजर्व्ड है, यहाँ कोई सीट खाली नहीं है, सब फिक्स हो चुका है। ब्रह्मा जी बोला, अच्छा ठीक है, ग्वाल वाल नहीं बना सकते, ब्रज का कोई पेड़ पौधा बना दीजिए। ये भी संभव नहीं है, ये भी सब फुल हो चुका है। तो महाराज कोई पशु बना दीजिए, वो भी नहीं बना सकते। तो महाराज कोई पत्ता बना दीजिए, वो भी नहीं। और दूसरी रही बात बनाने की, तो देखो ब्रह्मा जी, ब्रज में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, ये जो अधिकार है ना, ये हमारे पास नहीं। ब्रज में किसकी एंट्री होनी है, किसकी नहीं, किसका जन्म, ये अधिकार हमारे हाथ में नहीं। तो किसके हाथ में है? हमारी जो आह्लादिनी शक्ति हैं, हमारी जो आराध्या हैं, श्री स्वामिनी श्री राधा रानी जिस पर कृपा करती हैं, उसी को ब्रज में प्रवेश मिलता है, उसी को ब्रज में वास मिलता है। वाह, राधा रानी के प्यारे बैठे हैं, होना चाहिए भैया। जो समझ गया उसको, देखो ब्रजवारों को तो ये बात समझ में आ ही जाती है, सब ब्रजवासी मानते हैं कन्हैया हमारा मित्र है। अगर ब्रज की हर एक जगह की पूजा पद्धति अलग होती है ना, ब्रज की अगर पूजा पद्धति 3 शब्दों में अगर बतानी हो तो क्या है? कि देव गोवर्धन। ब्रजवासियों का देवता कौन है? गोवर्धन। देव गोवर्धन मोहन मित्र। अगर देवता श्री गोवर्धन जी हैं तो कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण हमारा यार है, मित्र है। तो कृष्ण मित्र हो गए, गिरिराज जी गोवर्धन महाराज देव हो गए। तो फिर इष्ट कौन है ब्रजवासियों का? तो कहा कि देव गोवर्धन मोहन मित्र और इष्ट श्री राधा। हम ब्रजवासियों के इष्ट कृष्ण नहीं है, हम ब्रजवासियों के इष्ट राधा रानी। क्योंकि हम जानते हैं रा अक्षर के सुनते ही मोहन होत विभोर, और धा सुनते ही तो महाराज एकदम धावत दौड़ने लगते हैं कि कौन राधा बोला, कौन राधा नाम ली। तो खैर श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि राधा रानी को मनाओ। तो आदि पुराण और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया। राधा रानी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा ठीक है, आ जाओ मेरे बरसाने में। राधा रानी के धाम है ना बरसाना, तो बरसाना में श्री ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन करके विराजमान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को वास मिला। अब ब्रज की एक और कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। यमुना जी के जल को भगवान को शुद्ध करना था। यमुना में कालिया नाग आके रहने लगा। तो भगवान एक दिन वहां गिल्ली डंडा खेलने गए। खेलते खेलते अपनी बॉल गिरा दी यमुना जी में, और उस बॉल को लेने, गेंद को लेने ठाकुर जी यमुना जी में कूदे। अल्लाह मच गया ब्रज में, अरे कन्हैया यमुना जी में कूद गए। सब भागे भागे आए, सब घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान है। मैया मूर्छित पड़ी और तभी कालिया के फणों पर नृत्य करते हुए श्री ठाकुर जी यमुना जी से बाहर निकल आए और फणों पर नाचने लगे। चारों ओर से देवता पुष्प बरसाने लगे। भगवान ने कालिया का दमन किया, उसे यमुना जी से दूर भेजा। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा किया। क्रूर घाट के पास एक बड़ा सुंदर स्थान है भातरोड, वहां ठाकुर जी ने
कुछ ब्राह्मणों की पत्नियां थी, उनको भोजन पवाने की आज्ञा दी, सब ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। फिर भगवान ने वस्त्र हरण करके गोपियों पर कृपा की, गोपियों की अविद्या का नाश किया। और फिर 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक बड़ा अद्भुत लीला प्रसंग किया है, जो आज हमारी कथा का मुख्य केंद्र है, श्री गिरिराज भगवान की पूजा। श्री गिरिराज महाराज जो हमारे ब्रज के देव हैं, ब्रज के आराध्य हैं, ऐसे भगवान श्री गिरिराज जी की पूजा करने का विधान भगवान कृष्ण ने कैसे बनाया, उसकी कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं।